बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे ज़ुबान की सोजिश के बारे में, जिसे मेडिकल की ज़ुबान के अंदर ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। ये ज़ुबान के ऊपर वाले हिस्से के अंदर सोजिश हो जाती है। इसकी वजह से ज़ुबान सुर्ख नज़र आती है और ज़ुबान मुंह भरा भरा महसूस होता है और मुंह के अंदर बाज़ का दर्द भी होता है। इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जहरीले जरासीमों की वजह से भी हो सकती है, या कोई छूत वाली बीमारी हो उसकी वजह से भी ऐसे हो सकता है, या दांत वगैरह निकलवाया हो तो उसकी वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो जाती है। इसके अलावा मरकरी यानी पारा वगैरह बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो जाती है, या सिफिलिस के तीसरे दर्जे के अंदर ज़ुबान की सोजिश होती है, या किसी बहुत ही पुरानी बीमारी टाइफाइड या हार्ट बीमारी की वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो सकती है, और बाज़ औक़ात जल्दी अमराज की वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो जाती है, और ये विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो जाती है। और पुराने शराबियों की जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी ज़ुबान की सोजिश भी देखी गई है। और इसके साथ साथ अगर मैदा के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी ज़ुबान की सोजिश हो जाती है। शदीद नोयत के केसों के अंदर सांस रुकता हुआ महसूस होता है और इनमें पीप या रेशा वगैरह भी आ जाता है, और बाज़ का खून भी साथ आना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ज़ुबान सख्त हो जाती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है लेक्सस। लेक्सस के अंदर ज़ुबान सूजी हुई होती है, इसके छाले होते हैं और ये छाले बाद में ज़ुबान के ज़ख्मों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप लेक्सस को 200 के अंदर इस्तेमाल करें, रोज़ाना एक खुराक लें और कुछ दिन तक इस्तेमाल करने से ये ज़ुबान की सोजिश ठीक हो जाती है। और दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है सल्फ्यूरिक एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड्स भी इसके ज़ुबान की सोजिश के अंदर बेहद मुफीद दवाई है। इसके अंदर भी ज़ुबान सूजी हुई होती है और मरीज़ की सांस में से बदबू आ रही होती है। और जो मसूड़े होते हैं, हालांकि मसूड़े आमतौर पर देखने के अंदर सुर्ख नज़र आते हैं, लेकिन मसूड़े भी इसके अंदर सफ़ेद नज़र आते हैं। तो अगर इस किस्म के मरीज़ हों तो इनकी ये सल्फ्यूरिक एसिड बनती है। इसको भी आप 200 में रोज़ाना एक खुराक लें, कुछ दिन तक मतवातर इस्तेमाल करने से ये ज़ुबान की सोजिश कम हो जाती है। तीसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है एपस मेलिफिका। इसमें भी ज़ुबान सूजी हुई होती है और ज़ुबान कांप रही होती है, और कोई चीज़ खाने पीने में ज़ुबान के अंदर एक जलन का एहसास होता है, और इसके साथ साथ मसूड़े भी सूजे हुए हैं। अगर ऐसी अलामात हों तो आप एपस मेलिफिका 30 को इस्तेमाल करें। 30 की ताकत सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। कुछ दिन तक मतवातर इस्तेमाल करने से ज़ुबान की सोजिश ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है म्यूरेटिक एसिड। ये एक बहुत अहम दवाई है। इसके अंदर ज़ुबान के अंदर नीले रंग के नलगून कलर के यानी कि ज़ुबान महसूस होती है, जैसे नीला रंग है, जैसे आसमान का कलर होता है, और फालज ज़्यादा ज़ुबान महसूस होती है तो ज़ुबान सुन्न हो जाती है। अगर ऐसी अलामात हो तो म्यूरेटिक एसिड्स आप इस्तेमाल करें। इसको भी 200 में इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम आप इसे अगर 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लेते हैं। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है एकोनाइट। एकोनाइट ज़ुबान की सोजिश के अंदर बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ इसकी अलामात के अंदर डर, खौफ, बुखार की कैफियत ज़रूर होती है। मर्ज़ की शिद्दत की वजह से मरीज़ के अंदर खौफ सी आना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी हो तो आप एकोनाइट की अगर एक ही खुराक लेंगे तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ साथ मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि अगर ये अद्वियात काम ना सही तरीके से कर रही हों तो फिर आप सल्फ़र 200 की एक डोज़ लें। ये बाकी अद्वियात के अमल को तेज़ कर देती हैं। सल्फ़र की भी एक ही खुराक लेनी चाहिए, ये भी बाकी अद्वियात को मुआवन साबित होती है। और इसके साथ साथ अगली जो आखिरी मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। अगर ज़ुबान के अंदर जलन हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, इंतहा दर्जे की बेकरारी हो और बार बार पानी की प्यास लगे, घूंट घूंट पानी वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पिए, तो ये आर्सेनिकम एल्बम की अलामत हैं। ज़ुबान की सोजिश के अंदर ये मुफीद है। इसको आप 30 के अंदर लें, सुबह दोपहर शाम। अगर आप इसके 5-5 या 8-8 कतरे एक घूंट पानी के अंदर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा मतवातर इस्तेमाल करने से आपकी ज़ुबान की सोजिश ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।